हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाली फ्री टैरो रीडिंग्स भी आप सेशन बुक कर सकें उनके भी। ठीक है, उसके लिए आपको मुझे यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो ये जो वीडियो है ये सजिटेरियंस के लिए। ठीक है, ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस हैं टैरो कार्ड्स की तरफ से। सबसे पहले हम यहाँ पर ओशो ज़ेन से कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि ये वीक आपको क्या बताता है आपकी लाइफ के बारे में। ओके, इसके बाद हम राइडर वेट से निकालेंगे और फिर देन हम लवर्स ओरेकल डेक से निकालेंगे। साइलेंस। ओके, साइलेंस का कार्ड आया है सबसे पहले। इसके बाद आया हमारे पास रिसेप्टिविटी, एग्जॉशन, कुछ दिक्कतें हैं तो आप शांत बैठना चाहते हैं सजिटेरियंस। ऑर्डिनरीनेस, अपनी कंपनी को एंजॉय करना चाहते हैं, दैट्स गुड। न्यू विज़न, नए नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं राइडर वेट से क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत बढ़िया कार्ड है, बहुत बढ़िया। द स्टार, ओके, ब्राइट फ्यूचर है आपका। द हेरोफेंट, ओके, मैरिज के लिए भी हमें ये कार्ड जो है वो नज़र आ रहा है, मैरिज के पर्पज से। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग, बिगनिंग ऑफ गुड पीरियड। और एक कार्ड आप लोगों के लिए हमें 5 ऑफ वॉन्ड्स मिला है। ओके, अब यहाँ से हम एक कार्ड निकालेंगे लवर्स ओरेकल डेक से। ठीक है, क्या बताती है हमारी ये डेक, लव लाइफ आपकी हमें यहाँ पर क्या बताती है। ठीक है, ओके, सो हम ये वाला कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपसे जहाँ जहाँ रीडिंग रिजोनेट करे वहाँ वहाँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो रीडिंग से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड, तो वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आंसर देने की जल्द से जल्द आप लोगों को कोशिश करूँगी। ठीक है, ओशो ज़ेन डेक से जो हमारे पास कार्ड आया है सबसे पहले वो आया है साइलेंस। साइलेंस हमें बताता है कि फ़िलहाल आप शांत हैं, अपने ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोच रहे हैं। ठीक है, ठंडे दिमाग से आप चीज़ों को सोच रहे हैं बहुत, और पॉजिटिव होकर मुझे यहाँ पता चलता है कि आप शांत समुद्र की तरह फ़िलहाल शांत बैठे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों ने ना आपको पास्ट में कुछ एग्जॉस्ट किया है, बहुत परेशान किया है, बहुत स्टक फील करा है आपने पिछले कुछ टाइम में। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी रही, इमोशनल प्रॉब्लम्स आपने बहुत फेस करी पिछले कुछ टाइम में। और मतलब किसी का बहुत ज़्यादा मुझे ये देखने को मिलता है कि सपोर्ट नहीं मिला। अपने आप में ही रह कर आपने भी किसी का सपोर्ट उस तरह से मांगा नहीं, अपने आप में ही रहकर आपने कोशिश करी कि ये सब ठीक हो जाए। किसी से शेयर करना आपने खुद ही ठीक नहीं समझा अपनी बातों को ज़्यादा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ही पता चलता है कि उस जगह से निकलना तो चाहते थे बट निकल भी नहीं पा रहे थे, तो बहुत असमंजस में फंसे हुए थे। इसके बाद अब आप साइलेंस का कार्ड आया, इसका मतलब आप शांत हैं, चीज़ों को आपने सरेंडर कर दिया है, ऊपर वाले के हवाले छोड़ दी चीज़ें कि जैसा होगा ऊपर वाला देख लेगा। कुछ क्वेरल्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ों की वजह से भी आप यहाँ से पीछे हट गए हैं, कुछ इमोशनली, कुछ वोकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अब आप खुद अपने दिमाग से नहीं चलना चाहते हैं, इतने परेशान हो चुके हैं आप कि अब आपको ये लगता है कि यार जो हुआ देखा जाएगा, मतलब ऊपर वाला जो करेगा वही ठीक है, मैं उसी के साथ राज़ी हूँ। ठीक है, ये सब एक्सेप्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि अब आप अपनी खुद की कंपनी इंजॉय कर रहे हैं, चीज़ों को एक नए नज़रिए से आपने देखना शुरू किया है। न्यू विज़न का कार्ड आया, इसका मतलब नए नज़रियों से चीज़ों को देखना स्टार्ट किया। इतने टाइम से जहाँ बहुत परेशान थे, स्टक फील करते थे, वहाँ से अब आपने एक ज़िंदगी का नया मोड़ लिया है। ठीक है, अब आपने उन चीज़ों को छोड़कर, उन परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला लिया है और ऑर्डिनरीनेस आया है, तो वो हमें बताते हैं कि आप खुद की कंपनी इंजॉय करना चाहते हैं। बहुत की लालसा नहीं है आपको कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो मेरे पास, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं, बट आपको बस अपने मन का सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो कि अब आपको डेफिनेटली मिलेगा। राइडर वेट से जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो है द स्टार, सन, हेरोफेंट और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स।
ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि द स्टार जो है वो हमें बताते हैं कि ब्राइट फ्यूचर हमें यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, बहुत ब्राइट फ्यूचर पता चलता है हमें। बिगनिंग ऑफ अ गुड पीरियड, ये आपके एक अच्छे टाइम पीरियड की बिगनिंग है, तो आप उठिए और इस टाइम पीरियड को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, अच्छा टाइम पीरियड है ये। सोच कर तो देखो, हम कुछ भी सोचते रहें, उस पर तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है, बट खुद को अगर चीज़ें ठीक करनी है आपको, तो आपको अपने सोचने पर लिमिटेशंस लगानी पड़ेंगी, अपनी इस नेगेटिव थिंकिंग पर। द स्टार हमें बताते हैं कि पॉजिटिव फ्यूचर है आपका आगे आगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून हमें बताते हैं किस्मत आपके हक में है, किस्मत जो है वो आपका पूरा साथ दे रही है। हेरियोफेंट हमें बताती है कि आपको परेशानियों के सॉल्यूशन मिलते हुए नज़र आएंगे। बहुत से लोग जो मैरिज को लेकर परेशान हैं, उनकी मुझे शादी दिखाई देती है पिछले कुछ टाइम में ही, मतलब 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर मुझे मैरिज दिखाई देती है। मैक्सिमम ये टाइम पीरियड है, मतलब ठीक है, मैरिज का। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून हमें बताता है कि किस्मत आपके हक में है। 10 स्टार हमें बताती हैं कि आपको अब लाइफ में आगे ब्राइट ही है जो कुछ है, तो उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, अपने आप को समय दो, सही होने का समय दो चीज़ों को, ठीक है। किस्मत आपको बहुत कुछ देगी और डेफिनेटली वो सब पॉजिटिव ही होगा। और हमें ये पता चलता है कि बहुत कुछ पॉजिटिव है और अच्छा है, तो इसको आप एक्सेप्ट करें तो अच्छा रहेगा। लवर्स ओरेकल डेक से जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, ठीक है। लव कंकर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। ओके, सो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, इस मैसेज को आपने समझा होगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैसेज जो है वो रिसाइट कर देती हूँ। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन। आप लोगों का रिलेशनशिप, जो आपने रिश्ते, मतलब जो आप जिस परेशानियों में थे उनसे निकल के जो आपके जहाँ हैं अब आप, वहाँ आपके रिश्ते बहुत डीप होंगे और ट्रांसफॉर्म्स होंगी, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए सेजिटेरियंस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।